गणेश जी का सिर हाथी का है। उनके इस सिर के पीछे एक असुर की कहानी है। गज और असुर के संयोग से एक असुर का जन्म हुआ। इस असुर का मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। कूर्म पुराण के अनुसार गजासुर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात उनकी आराधना में लीन रहता था। उसकी भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने वरदान में भोलेनाथ को ही मांग लिया। गजासुर ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कैलाश छोड़कर मेरे पेट में ही निवास करें। भोलेनाथ गजासुर की ये बात मान गए और उसके पेट में समा गए। जब माता पार्वती ने भोलेनाथ को खोजना शुरू किया लेकिन वह कहीं नहीं मिले, तब माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण कर भोलेनाथ का पता लगाने को कहा। इसके बाद विष्णु जी ने एक योजना बनाई। अपनी लीला से भगवान विष्णु सितार वादक बने, ब्रह्मा जी को तबला वादक और नंदी को नाचने वाला बैल बनाया। तीनों ने मिलकर गजासुर के महल में नृत्य किया। बांसुरी की धुन पर नंदी के अद्भुत नृत्य से गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया और उसने वरदान में कुछ भी मांगने को कहा। मौका मिलते ही नंदी ने गजासुर से भोलेनाथ को अपने पेट से निकालकर वापस करने को कहा। गजासुर समझ गया कि ये कोई आम लोग नहीं बल्कि साक्षात प्रभु के अवतार हैं। अपने वचन का मान रखते हुए उसने भगवान भोलेनाथ को वापस कर दिया। वचन पूरा करने पर विष्णु भगवान गजासुर से प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा कि वो चाहता है सभी उसके गजमुख को याद रखें और हमेशा सब इसकी पूजा करें। भगवान ने तथास्तु कहा और उसकी ये इच्छा पूरी की। उन्होंने कहा कि समय आने पर तुम्हें ऐसा ही सम्मान मिलेगा। जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के बनाए पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया, तब भगवान विष्णु गजासुर के शीश को ही काट कर लाए और गणेश जी के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित किया था। इस तरह वह भोलेनाथ के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गए।